हरे कृष्ण टू ऑल द व्यूअर्स और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जहां आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे लाइट के बारे में। सबसे पहले लाइट में है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके अलावा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सभी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपके उसके लिए ऑल द बेस्ट और आप बहुत अच्छे से वो एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो फिर आपको बहुत एक अच्छा आइडिया हो जाएगा इस पूरे चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में। सबसे पहले तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इजी है, हम लोग ने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक लॉ है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये दो लॉज हैं, तो इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। लेकिन फिर आते हैं स्फेरिकल लेंस के ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे कुछ इसके कुछ नोमेनक्लेचर्स हैं या फिर कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि जो पोल है वो क्या होता है, तो इस पॉइंट पे जो स्फेरिकल पार्ट है इस मिरर का, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो होता है पोल। ओके, फिर यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पूरा स्फेरिकल मिरर है वो एक गोल सरफेस है, तो उसका जो सेंटर है वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड फिर आता है फोकस। तो फोकस क्या होता है, जहाँ पे अगर कॉन्केव मिरर है तो जहाँ पे रेज ऑफ लाइट आके मीट कर रहा है वो हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। मतलब अगर जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जिस पॉइंट पे आके वो मीट कर रहा है वो पॉइंट हो जाएगा आपका फोकस। ओके, और अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो ये फोकस से जो पोल का डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्म होगा फोकस पे। ओके, एंड ये जो इमेज फॉर्म होगा फोकस पे वो हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड इमेज होगा। ठीक है, ये बहुत इजीली हम लोग याद रख सकते हैं कॉन्केव मिरर के लिए कि कॉन्केव मिरर में जितने भी केसेस होते हैं वहां पे सभी टाइम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होता है। सिर्फ ये वाला जो केस है बिटवीन पी एंड एफ पे जब रहता है, सिर्फ उस टाइम पे जो इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। एंड सिर्फ इस केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो 3-4 केसेस है वो भी बहुत सिमिलर है, बहुत इजी है याद रखने के लिए, आप लोग काफ़ी इजीली याद रख सकते हैं। तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस है। एक है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब क्या होगा, और एक है अगर ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है तब क्या होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो फॉर्म होगा वो होगा एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तब जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा पोल और फोकस के बीच में। और इन दोनों केसेस में जो इमेज फॉर्म होगा वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, इसीलिए इन दोनों केसेस में जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये हो गया कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये रे डायग्राम आपको बनाना कैसे है, तो इसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला रूल क्या है कि अगर जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल के साथ जोड़ता है वो लाइन है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होके आके मीट करेगा फोकस पे। ठीक है, ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस को पास कर रहा है, फोकस को कट कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा लॉ है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा है, ये जो सी पॉइंट है उसके थ्रू अगर पास कर रहा है तो वो उस मतलब सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, और इन सब केसेस में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो मतलब वैलिड रहेगा, वो फॉलो होगा। एक और लॉ है कि एक और लॉ क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ये पोल के ऊपर आके पड़ेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से भी एक वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। मतलब एक एंगल ऑफ, मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आया और वो इस डायरेक्शन में पड़ा तो फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके,
तो मैं थोड़ा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मैं बार बार रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये बहुत ईजिली आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन का पूरा कहानी। कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या है, कैसे हम लोग रे डायग्राम्स फॉर्म कर सकते हैं। एक और जो चीज़ है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर आपने कार्टेशियन जो प्लेन कन्वेंशन होता है बिल्कुल वैसा ही सेम है। जो भी इमेज जो है वो अगर मतलब ऊपर के डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, मतलब अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो हम लोग उसका इमेज हाइट को पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो हम लोग उसका हाइट को नेगेटिव लेंगे। जो इस साइड में है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है पोल से, उस साइड में जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, और जो राइट हैंड साइड में है वो सब डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कुछ हम लोग का साइन कन्वेंशन। और इसके अलावा जो फॉर्मूला है वो है मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और उस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं -v/u। ओके, सो ये हो गया सब कुछ मिरर के बारे में। और एक और जो चीज़ है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है फॉर मिरर्स, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा याद रखने का ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन वाले पार्ट के ऊपर। ये रिफ्लेक्शन हो गया, अब रिफ्रैक्शन वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या है, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, और उस वीडियो पे अगर आप चाहें तो वो वीडियो तो एक्चुअली इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में काफ़ी कंटेंट डाला हूँ इस चैनल पे, तो अगर आप चाहें तो वो सब वीडियोस भी देख सकते हैं। वरना अगर आप मतलब मैं इस वीडियो में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तब क्या होता है, लाइट का जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। और क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसके वजह से लाइट का जो रे होता है वो बेंड हो जाता है, रे ऑफ लाइट। तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब मैं रिफ्रैक्शन में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप लोग डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के ऊपर। तो यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस में यहाँ पे जो पॉइंट है ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ओके, फिर इस साइड में दो पॉइंट्स है F1 2F1 और F2 2F2। ओके, सो इसका भी अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो ऐसा एक कुछ टेबल है, आप उसको याद कर सकते हैं। सिमिलर है काफ़ी कनकेव मिरर से। जैसे कि कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, और जो कनकेव लेंस है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो कन्वेक्स लेंस में क्या हो जाता है, अगर इमेज जो है वो सपोज एट इन्फिनिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज एट इन्फिनिटी है, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो F2 पे होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन सब केसेस में जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सिर्फ ये जो केस है लास्ट वाला, जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन F1 एंड O है, F1 मतलब ये जो फोकस है और O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, उन दोनों के बीच में अगर है, सिर्फ उस पॉइंट पे ही जो इमेज फॉर्म होगा वो सेम साइड ऑफ द लेंस पे होगा, और सिर्फ उस पॉइंट पे ही जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप अगर साइंस एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, मैंने भी साइंस एनसीईआरटी बुक ही फॉलो किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप वो बुक फॉलो कर रहे हैं साइंस का एनसीईआरटी, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगा एक टेबुलर फॉर्मेट में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सब पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर अगर आप देखें एक और जो पॉइंट है कनकेव के लिए सिमिलर है, अगर एट इन्फिनिटी है तो यहाँ पे F1 हो जाएगा। सिर्फ ये जो कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव बन जाएगा, और यहाँ पे एट इन्फिनिटी यहाँ पे F1 पे जो इमेज है वो फॉर्म होगा। ओके, तो और ये जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और अगर
इसके अलावा अगर आप बात करें मैग्निफिकेशन का लेंस के लिए, तो वो सेम होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो लेंस फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे जब मिरर फॉर्मूला हम लोग ने देखा था तो वो 1/v + 1/u = 1/f था, लेकिन जब हम लोग लेंस फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है। और इसके अलावा जो साइन कन्वेंशन है फॉर लेंस वो सिमिलर है एज जैसे कि था फॉर मिरर, तो साइन कन्वेंशन में कोई चेंज नहीं है। और इसके अलावा जो पावर ऑफ लेंस है, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस आता है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि पावर ऑफ लेंस होता है एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो वो हो जाएगा 1/f, मतलब 1 फोकल लेंथ। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने आज डिस्कस किया। एक और जो चीज़ है कि यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का, और कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस का। तो कनकेव मिरर अगर मैं उसका एप्लीकेशन बताऊं तो जैसा कि टॉर्च होता है या फिर जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें कनकेव मिरर यूज़ होता है। जो सोलर फर्नेस होता है, सोलर फर्नेस में सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी कनकेव मिरर यूज़ होता है। और कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है? कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है जहाँ पे रियर व्यू मिरर जो होता है आपका, जैसे कि गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर यूज़ होता है वहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस कहाँ पे यूज़ होता है ये एक्चुअली मैं भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, मतलब मुझे आइडिया है कहाँ पे यूज़ होता है, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, क्योंकि दो टाइप का जो आई का डिफेक्ट होता है, अगर आपका एक चैप्टर भी होगा आई के ऊपर तो उसमें दो टाइप का डिफेक्ट होता है, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में क्या कनकेव लेंस यूज़ होता है? आई थिंक मेरे जो ग्लासेस हैं उसमें कनकेव लेंस यूज़ हो रहा है और मुझे जो है दूर का दिखाई नहीं देता है। तो मेरे शायद मायोपिया में ही शायद कनकेव लेंस यूज़ होता है और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स। फिर भी आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा नेट पे, और इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। इसको लेके मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, लेकिन आप इसका आंसर अगर चाहें तो बता सकते हैं। और अगर आपने वो आई वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप काफ़ी इजीली बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।